नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम इस पार्ट में देखने वाले हैं कि जो डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने स्टडी किया अब तक कि जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हमने क्लियर किया है। देन उसके रिजल्ट पर हमने फाइनल डिस्कस किया था कि जो डिफरेंशिएशन है उसमें जो फॉर्मूले यूज आते हैं वो फॉर्मूले हमारे पास कहाँ से बनते हैं। तो वो हमने देखा था कि वो प्रथम सिद्धांत होता है डिफरेंशिएबिलिटी, जहाँ हम अवकलनीयता पढ़ते हैं वहां से वो क्रिएट होते हैं। आपके जितने भी अवकलन के फॉर्मूले हैं, सूत्र है, वो वहां से बनते हैं। तो उसके जरिए हमने देखा था कि जो x की पावर n आती है, x की पावर हमारे पास 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कितनी भी आए, तो हमने क्या किया था, जो उसकी पावर होती है वो नीचे आ जाती है और उसकी पावर से 1 माइनस होके उसकी पावर में ही रहता है। तो वो उसका हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन। साथ में हमने उसका सिंबल देखा था डिफरेंशिएशन का कि उसके अंदर उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब इस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो सभी हम यहाँ एक सेपरेट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारे जो प्रथम सिद्धांत है उनसे क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्या जो फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो ये बोल सकता हूँ कि जो हमने स्टैंडर्ड जो रिजल्ट निकाले हैं, हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाले हैं वो रिजल्ट्स किसके लिए, फॉर डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, अवकलनीयता की जो हमारे पास ये बोल सकते हो कि मानक परिणाम है, क्या है, मानक परिणाम है, वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कल क्या देखा था भाई, उसमें हमने डिस्कस किया था जो हमारा वीडियो था कॉन्सेप्ट वाला, वहां तक हमने फाइनल देखा था कि जो इसके डिफरेंशिएशन के जो सिंबल होता है उसको हम लिखते हैं डी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और जिसे हम वाई डैश से भी करते हैं व्यक्त, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन आता है वो वाई की टर्म में आता है, तो हम उसे वाई डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब आपको कहीं पर भी वाई डैश मिले, इसका मतलब है कि उस फलन का डिफरेंशिएशन हुआ है। या डी अपॉन में डी एक्स, एक्स यहाँ पर जो वेरिएबल है वो यहाँ पर इसके ये बोलते हैं ना कि उसके सापेक्ष हमने अवकलन किया, तो यहाँ पर बोलेंगे कि x के सापेक्ष हमने क्या किया है, अवकलन है। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन है वो x की ही टर्म में है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि हमने कल डिस्कस किया था d अपॉन में डी एक्स, और x की पावर n का हमने डिफरेंशिएशन किया था, तो वो हमारे पास n x की पावर n माइनस 1 आया था। किससे, प्रथम सिद्धांत से। ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला नंबर 1। हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो 20 प्लस 5 देखने वाले हैं, यानी 20 हमारे पास सूत्र होंगे और 5 हमारे पास क्या होंगे, रूल्स होंगे, जिससे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये हमारे पास फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो 20 हमारे पास फॉर्मूले होंगे और 5 हमारे पास क्या होंगे, रूल्स होंगे, जिनके जरिए हम अवकलन, किसी भी प्रकार का अवकलन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये आ गया। सेकंड में बात करूं तो d अपॉन में डी एक्स जब आता है, ये देखो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको कि x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन ये आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये सेम होने चाहिए तभी ही डिफरेंशिएशन होगा, वरना डिफरेंशिएशन नहीं होता है। एक्चुअली होता है वो आपके चलता है, थोड़ा हाई लेवल आ जाता है वहाँ कॉलेज टाइम पर ये चलता है, लेकिन आपके अभी जो सिलेबस में वो क्या है 12th में, वहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। वो अलग बात है कि ये y की टर्म में आ रहा है, यानी y इज इक्वल टू आपके पास फंक्शन आता है f(x), लेकिन जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए, तभी उसके सापेक्ष से क्या होगा। यदि आप y ले रहे हो तो y के सापेक्ष आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन अवकलन करना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, कोई कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट आ गया तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 कुछ भी आ गया, अचर पद आ गया, तो उसका हम जब प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है,
वो हमारे पास आता है 0। देन थर्ड चले, थर्ड पर तो डी अपॉन में डी एक्स जो सिंबल है डिफरेंशिएशन का, और यहाँ कोष्टक में हम लिखते हैं उस फंक्शन को, ये है शो करने का तरीका। तो यहाँ पर जब कोष्टक में हमारे पास कोई न्यू फंक्शन आता है तो हमने मान लिया कि हमारे पास अब हमारे पास आ गया e की पावर x वाला, ठीक है, e की पावर x वाला आ गया। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोनेंशियल आपके पास होते हैं फंक्शन, इनमें e की पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो e की पावर x ही रहता है, सेम होता है, ठीक है। फिर 4 आगे देखें तो d अपॉन में dx a की पावर x आता है, क्या आता है, a की पावर x। वो क्या होता है, a की पावर x ऐसा कैसा, ठीक है, a की पावर x ऐसा कैसा, और साथ में एक log आ जाता है e बेस पर, जो कांस्टेंट आपके पास यहाँ आता है a, वो a इस log के रूप में आ जाता है और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है। यहाँ पर a के स्थान पर 1 2 1 तो क्या होगा भाई 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर वो यहाँ पर आ जाएगा log 2, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, और तो d अपॉन dx आपके पास अब आ गया, ये तो आपके पास एक्सपोनेंशियल जो चरघातांकी फलन थे, और अब आपके पास आ गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे आपके पास आ गया sin x, जब आप उसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हो तो आपके पास जो फॉर्मूला क्रिएट होता है वो होता है cos x, यानी जब sin x का आप अवकलन करते हो आपके पास आता है cos x। फिर 6 नंबर चले तो d अपॉन में dx cos x का जब करते हैं तो माइनस का sin x आता है, प्रूफ प्रथम सिद्धांत, ठीक है। 7d अपॉन dx आपके पास आ गया sin cos tan आ गया। तो tan में हमें क्या करना होता है, tan में जो हमारे पास आता है वो sec स्क्वायर x, इसका अवकलन आता है। ऐड पर चलें तो d अपॉन dx आपके पास आ गया cot x, तो उसका होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर पर चलें तो वो हमारे पास आता है d अपॉन में dx कोट हो गया। उसके बाद में क्या बच गया, और आपके पास बच गया sec x, तो वो आ जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। 10 नंबर पर आए तो d अपॉन में dx, और कौन बच गया लास्ट में cosec x, जिसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अब देखो थोड़ा सा इनको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ये तो हो गया सिंपली, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जो पावर है वो नीचे उतर जाएगी और उसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का आपको याद रखना है कि ये क्या हो गया, 0 हो गया। e की पावर x आ गया तो उसका सेम ही होगा, e की पावर x होगा। a की पावर x आ गया तो a की पावर x को पहले ऐसा कैसा लिख देना, फिर उसको log के टर्म में लिखना है log, और जो कांस्टेंट आ रहा है वो उसके साथ में लिख देना है। साइन का क्या हो गया, cos होगा, ठीक है। फिर cos का क्या होगा, साइन, लेकिन माइनस लग जाएगा, ठीक है। फिर टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर, टेन का कॉम्बिनेशन यहाँ किसके साथ है, सेक के साथ है, तो सेक स्क्वायर हो गया। कोट का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ है, तो टेन के साथ आपको सेक के टर्म ही देखने को मिलेंगे, और कोट के साथ कोसेक ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो सी सी, तो ये कोट एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर हो गया। इसमें देख लो कोसेक एक्स में सी सी भी आ रहा है ना, तो सी सी, यहाँ पर भी सी सी, तो याद रख सकते हो कि सी वाला ही टर्म आएगा, cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहाँ कोसेक x का तो वो भी माइनस होता है, कोसेक x cot x। कोस वाले में या कोट वाले में माइनस लगेगा, यहाँ साइन वाले में इसमें माइनस लगता है। टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक टेन के साथ जो सेक एक्स, यहाँ पर क्या बन गया, सेक एक्स टेन एक्स, यानी सेक के साथ टेन का भी टर्म आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको थोड़ी ट्रिक से बनाकर याद रख सकते हो। फिर आगे चलते हैं 11 नंबर, तो हमारे पास आते हैं log का जो फंक्शन होता है log e बेस पर x, तो इसका हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है d अपॉन में dx, कभी कभार ये चेंज करके मिल जाता है log, तो वहां पर आपको log पर नजर रखनी है। तो log क्या चेंज मिलेगा, log x मिल जाएगा, लेकिन e बेस log का सामान्यतः क्या होता है, e बेस रखा जाता है, जो कि जनरल टर्म में इसका
होता है बेस, ठीक है, एक टेन बेस रखा जाता है, तो टेन आता है तो उसको हमें बेस चेंजमेंट वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ जो इसका ये बेस है ये हमने कर दिया ए, यानी कोई कांस्टेंट आ गया, तो इसका अवकलन क्या होगा, तो log x ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है, log जो कांस्टेंट है वो log कांस्टेंट इनटू x आ जाएगा, तो इसका जो अवकलन होगा 1 अपॉन में x log x, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x, और ये कांस्टेंट के रूप में आ गया तो log a ऐसा कैसा आ गया। फिर 13 नंबर जो हमारा फॉर्मूला आता है d अपॉन में dx, उसकी बात करें तो अब हम इनवर्स वाले फॉर्मूले लेकर चल रहे हैं, जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनके फॉर्मूले देख रहे हैं। तो हमने पहले लिया साइन इनवर्स x, तो इनवर्स वाले में क्या होगा 1 अपॉन में आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपको चलना है d अपॉन में dx, आपके पास आ गया कोस इनवर्स x, कुछ नहीं करना है, बस ये साइन का ही कोस का होता है, कोस इनवर्स का, बस माइनस आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलो 15 नंबर d अपॉन में dx, आगे चलते हैं तो टेन इनवर्स x, टेन का याद करना है बस, तो टेन का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट का अपने आप याद हो जाएगा, d अपॉन में dx कोट इनवर्स x, इसमें माइनस लगा देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर चलें तो d अपॉन में dx, यहाँ पर आपके पास आगे क्या फंक्शन बच गया, और हमारे पास आ गया भाई सेक वाला बच गया, तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू, सेक वाले में क्या करना है 1 अपॉन में x बाहर भी रहेगा और अंदर भी जाएगा एक्स स्क्वायर के रूप में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना, इसमें एक्स स्क्वायर पहले आता है, इसमें बाद में आता है, साइन और कोस वाले में, जबकि सेक और कोसेक वाले में बाद में आता है। d अपॉन में dx आपके पास क्या आ गया कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन में बस माइनस लगा दो और कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके 18 हो गए, दो और बच गए जो मैं नोट कर देता हूं। हमारे पास आ गया कि d अपॉन में dx अंडर रूट x आ गया, क्या आ गया अंडर रूट x, वैसे देखें तो अंडर रूट x का x की पावर n से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इस x की पावर यहाँ कितनी है 1/2, ठीक है, लेकिन जनरली हमें अंडर रूट x है जो हम क्वेश्चन करेंगे वहां हमें बहुत जगह देखने को मिलेगा, अंडर रूट x की फॉर्म बहुत जगह बनती है, तो इसका बार बार अवकलन न करके इसको सीधा याद कर लिया जाता है, जब आप x की पावर n से इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 1 अपॉन में 2 रूट x, रूट ऐसा कैसा 1 अपॉन में 2 लग जाता है, ये 1 अपॉन में आ जाता है, ठीक है। और 20 नंबर बात करें तो सिंपल है 20 वाला, तो वो भी इसी से हुआ है कि आपके पास d अपॉन में dx आता है और ओनली x का पूछ लेता है, ओनली x का, तो वो x की पावर n से होगा, तो उसका मान हो जाएगा आपके पास 1, तो ये मैंने लास्ट वाले दो इसलिए लिखा है ताकि ये जनरली आपके याद रहे, ये तो याद होने चाहिए, अंडर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, और x का यदि आपके पास ओनली x आ रहा है तो वहां पर आपके पास x के सापेक्ष उसका अवकलन क्या हो जाएगा 1, ये दोनों किससे होंगे, ये फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है इससे दोनों क्रिएट हुए, ठीक है। तो ये हमारे 20 फॉर्मूले थे, और इसके साथ हम पढ़ने वाले हैं 5 जो इस डिफरेंशिएशन के रूल हैं वो हम देखने वाले हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखने वाले हैं कि जो 5 रूल हैं वो हमारे कौन से हैं, ठीक है। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कहता है कि आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, उस फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर आ जाए, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो उसको एक रूल के जरिए समझा दिया गया कि आपके पास कैसा, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो फंक्शन है उसमें क्या है मल्टीपल ऑफ कॉन्सोनेंट कांस्टेंट रूल, ठीक है। यदि आपके पास किसका गुणनफल आ जाए, कोई कांस्टेंट है उसका गुणनफल आ जाए, उसका गुणा आ जाए, तो आपको क्या करना है, जैसे d अपॉन में dx
आपके पास मान लिया कांस्टेंट आपके पास आया है सी का मान कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट के रूप में सी, और जो फंक्शन यहाँ मान रहे हैं वो हम मान रहे हैं एफ। क्या मान रहे हैं? फंक्शन जो हमारे पास आया है वो हमने एफ मान लिया। ठीक है, एफ के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो सकता है, इनवर्स वाला भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, कोई आपके पास एक्स की पावर में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको अवकलन से बाहर रख दिया जाएगा। किसके बाहर रख दिया जाएगा? अवकलन का जो साइन है उसके बाहर रख दिया जाएगा, और डी अपॉन में डी एक्स जो एफ है जो फंक्शन है उसका क्या कर दिया जाएगा? अवकलन कर दिया जाएगा जब मल्टीपल में आ रहा हो। लेकिन जब कांस्टेंट एकला ही आए तो हमें क्या कर देना है? उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देना है। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं सी एफ डैश, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है उसको दर्शाने के लिए एफ डैश भी लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन था इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश मैंने लिख दिया। सेकंड रूल पर चले तो वो हमारा क्या है? वो हमारा आता है सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल क्या कहता है? ये हमें कहता है कि डी अपॉन डी एक्स आपके पास दो फंक्शन, अब सम और डिफरेंस किन्हीं ने दो फंक्शन का होगा, तो आपके पास कोई दो फंक्शन आ गए, पहला फंक्शन मान लिया एफ है और दूसरा फंक्शन मान लिया जी है, वो प्लस में सम और डिफरेंस दोनों सेम ही है, कोई सा भी है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आपके पास आ सकते हैं, यानी जो एफ प्लस जी यानी दो फंक्शन जुड़े हुए आए, या एफ माइनस जी दोनों फंक्शन कटते हुए आए, अंतर के रूप में आए, तो आपको उनको सेपरेट करके क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन, सेपरेशन कर देना है, इनका अलग अलग कर देना है। यानी डी अपॉन डी एक्स एफ का कर देना, फिर बीच में प्लस माइनस जो भी है वो लगा देना, और डी अपॉन डी एक्स जी कर देना। अलग अलग इनका हमें क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन बोलूं तो एफ डैश प्लस माइनस जी डैश लिख सकता हूं मैं इसको। थर्ड नंबर पर चले रूल, तो वो हमें कहता है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है? प्रोडक्ट रूल या मल्टीपल रूल भी बोल सकते हैं, गुणनफल वाला। तो ये क्या बोलता है? यदि आपके पास दो फंक्शन किस में आ रहे हैं? गुणा के रूप में आ रहे हैं, गुणा के रूप में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? वहां पर आप ऐसे नहीं कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया इनटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करना। इसके अंदर रूल लगेगा, क्या लगेगा कि जो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है एक बार आप उसको लेट कर लो फर्स्ट और इसको कर लो सेकंड, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो आपको याद रखना है, तो क्या रखना है? फर्स्ट ऐसा कैसा, यानी जो एफ फंक्शन है उसको ऐसा कैसा रख दो। फिर क्या करना है? सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देना है, सेकंड का क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन, अवकलन कर देना है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है? प्लस का। फिर सेकंड का आपने एक बार कर दिया तो अब नहीं करना है, प्लस के बाद में उसको ऐसा कैसा रख दो, और जो फर्स्ट का नहीं किया था इस बार उसका कर देना है। तो ये रूल हो जाता है फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का अवकलन, सेकंड ऐसा कैसा फर्स्ट का अवकलन। बोलूं तो एफ ऐसा कैसा जी का अवकलन, जी ऐसा कैसा एफ का अवकलन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख दूं एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश। ठीक है, फोर्थ पर चलते हैं तो वो हमारा आता है डिवाइडेशन रूल, डिवाइड रूल। यानी आपके पास दो फंक्शन आ गए वो डिवाइड के रूप में आ रहे हैं, यानी भाग के रूप में आ रहा है, एक अंश में आ रहा है एक हर में आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसका अवकलन करते हो डी अपॉन में डी एक्स, एफ अपॉन में एक फंक्शन एफ है एक जी है, बट्टा में आ गए, तो हमें क्या करना है? तो इसके अकॉर्डिंग वहां पर भी एक रूल लगेगा। रूल क्या कहता है? समझना, जो हर में आ रहा है उस हर वाले को नीचे की नीचे ही रखना है और उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर, यानी बोलूं तो हर वाला है उसका स्क्वायर, यानी हर का स्क्वायर यानी जी का स्क्वायर।
फिर आपने जिसका नीचे स्क्वायर किया उसको ऊपर ऐसा का ऐसा रखना है, उसको ऊपर ऐसा का ऐसा रखना है। फिर बच गया ऊपर अंश, उसका अवकलन कर देना है डी अपॉन डी एक्स एफ, उसका क्या कर देना है अवकलन। अब गुणा वाले में तो आपने क्या लगाया प्लस साइन लगाया, और भाग वाले में क्या लगा दो माइनस साइन लगा दो। अब आपने फर्स्ट में क्या कर दिया, इसको ऐसा कैसा रखा, इसका अवकलन किया। अब इसको ऐसा कैसा रख दो और इसका अवकलन कर दो। ये तो सेम हो गया गुणा वाले की तरह, बस प्लस के स्थान पर क्या आ गया यहाँ माइनस आ गया, बाकी सेम है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो नीचे आपने रखा है हर, वो हर यहाँ पर ऊपर आना चाहिए, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये बोलूं कि जी एफ डेस माइनस एफ जी डेस अपॉन में जी स्क्वायर, ठीक है, अंश बटा हर के रूप में आ रहा है। और 5 नंबर जो कहता है वो क्या कहता है रेसिप्रोकल रूल, रेसिप्रोकल रूल। ये रूल क्या कहता है, यदि आपके पास कोई फंक्शन d अपॉन डी एक्स में 1 अपॉन में f कोई फंक्शन आ गया, 1 अपॉन में फंक्शन आ गया, ठीक है, 1 अपॉन में कोई भी फंक्शन आ रहा हो एक्स वाई जेड, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पहले तो माइनस लगाना है, क्या लगाना है माइनस, और f जो आपके पास फंक्शन है उसका अवकलन कर देना है। f डैश मैंने लिख दिया, या सिंपली वैसे लिखूं तो d अपॉन में dx f का क्या कर देना है अवकलन कर देना है, माइनस लगा देना है। अपॉन में क्या करना है उस फंक्शन का क्या करना है स्क्वायर करना है, अपॉन में क्या करना है स्क्वायर में। तो आगे इसको मैं और एक्सप्लेन करूं तो माइनस का f डैश अपॉन में उस फंक्शन का स्क्वायर f स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे 5 रूल थे जिनके जरिए हम आसानी से अवकलन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये मेथड बोल सकते हैं कि 20 प्लस 5 का जो रूल है वो कहता है कि 20 आपके पास फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो कि अवकलन के कैसे भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और 5 आपके पास रूल हैं जिनके जरिए आप अवकलन के सवाल को इजी वे में सोल्व कर दोगे और आसानी तरीके से, ठीक है। तो जो हमारा ये बोल सकते हैं जो डिफरेंशिएशन का बेसिक था वो कंप्लीट हुआ, बेसिक हमने कवर किया। देन इसके जो फॉर्मूले थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा जो मेन टॉपिक होता है उसके जो क्वेश्चंस आंसर वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो आपके रूल है ये आपको याद करने हैं, जो कि बहुत जगह यूज आएंगे, क्योंकि आप अवकलन करोगे तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, जरूर क्या आएगा फॉर्मूला यूज आएगा या फिर रूल लग जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और साथ में हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको पसंद आया तो वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।